तो उत्तरकाशी के सुरंग से 41 मजदूरों के सकुशल बच निकलने पर हमारी खास कवरेज आप ये देख रहे हैं। आइए आपको चंद तस्वीरें और दिखाते हैं। कल देर शाम जब मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया, पूरा घटनाक्रम इन 6 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। मजदूरों के बाहर निकलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करते हुए, उसके बाद फोन के जरिए प्रधानमंत्री ने उनसे देर रात बातचीत की। एनडीआरएफ का जश्न मनाया गया क्योंकि लगातार दिन रात एनडीआरएफ और तमाम नोडल एजेंसियां मजदूरों को सकुशल बचाने में लगी रही। ये वो सुरंग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिससे ये मजदूर बाहर निकाले गए 17 दिन बाद। तो अब सीधे आपको लिए चलेंगे मिर्जापुर, जहां पर मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिर्जापुर वो जगह जहां से एक श्रमिक, एक मजदूर आते हैं, उनके परिवार के साथ इस वक्त कुमार अभिषेक मौजूद है। कुमार, उनसे बातचीत करिए क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। कल रात से ही जब से मजदूर बाहर आए हैं, एक एक मजदूर का परिवार राहत की सांस ले रहा है। बिल्कुल, देखिए पहली सुबह है, कह सकते हैं 17 दिनों के बाद ये पहली सुबह है जब परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार के भीतर कल रात हमने देखा यही दिवाली मनी, पटाखे फूटे, दिए मोमबत्ती जलाए गए, मिठाइयां चली, आप देखें तो पूजा पाठ सब कुछ दिखाई दिया। लेकिन अब परिवार को इंतजार है कि उनका जो बेटा फंसा था वो कब आएगा। उनकी माँ, उनके चाचा, उनके भाई, गांव के और जो दूसरे लोग हैं इस वक्त सब हमारे साथ हैं। हम अभी सभी लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर अब क्या उन्हें लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बात की है सभी लोगों से और अखिलेश से भी बात की है। तो हमारे अखिलेश की माँ इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और वो सब टीवी पे भी आ रहा है, पता चला? हाँ, सब देखा थे। पर रहा बात ये भी बोल दिले रहन पहले कि हमें मजदूरों को निकालना है, जल्द से जल्द निकालेंगे, पर घबरा कर नहीं निकालेंगे। हमें सकुशलता से निकालना है। देर तो हो रहा है पर निकालेंगे तो सुरक्षित निकालेंगे। तो आप लोगों को विश्वास था कि निकल के आएंगे? हाँ, तो आज उन्होंने बात भी की हमसे। अब आपके बेटे से बात की? हाँ, बात कर ली है। ये बताइए 17 दिन तो गुजरे, अब आप लोगों को राहत, खुशी? हाँ, बहुत राहत बाकी, समझा कि टेंशन पूरा खत्म होगा। क्या मन्नत मनौती भी है क्या? हाँ, मन्नत तो बहुत बा, अब धीरे धीरे पूरा। क्या मन्नत मांग रखा? कथा है, इनके भोले बाबा का हुई, देवी माई का जागरण है, फिर भगवती माई तर मीठा, बनदेवी माई तर मीठा, लठिया मीठा, फिर गांव में अपन मीठा सगरों अपन चढ़ावे के है। तो बेटे का इंतजार कर रही हैं, कब आएंगे? कुछ बात हुई है कब आपके बेटे आ रहे हैं? वो अपने बुआ से बोल रहा था कि 2 दिन बाद आएंगे। हमारे 6-7 बहन है ना, तो सब लोग का फोन आ रहा है और उसका भी आया था। प्रिंस बात हुई बेटे? हाँ। 17 दिन आपके कैसे कटे? बहुत दुखी से कटा। ये हो कि कोई आके कह दे कि हाँ प्रिंस निकल। हाँ, वो नहीं का हम सपनों देखी कि प्रिंस आ गया। प्रिंस बायान, उनकर मम्मा बायान, सब जने आ गए। बीच बीच में तकलीफ भी होती थी जब अटक जाता था? जब तकलीफ हो तो हम अपने भाई से बतियाई, तो भाई हमारी हिम्मत दे दे, फिर हमार जीव में हो कि भाई वहीं टनल पे ही थे। ठीक है। और समझा 17 दिन से वही बाहर टनल के रहना है। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ। ये अखिलेश के परिवार से हमने जाना कि कैसे अब राहत की सांस ली है। अखिलेश की मां ने दुआएं मांगी थी, दुआएं पूर्ण हुई हैं। लेकिन इस वक्त शौबिक का परिवार हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे हुगली से ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, अगर उनकी मां मौजूद है तो सबसे पहले मां से जानिए उनके दिल का हाल।
जी देखिए, फिलहाल शौभिक पाखीरा जो पिछले 10 महीनों से वहां पर बतौर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहां पर काम पर नियुक्त था, वो वहां पर फंसे हुए थे उन 41 लोगों के साथ। उनके माता जी हमारे साथ है और पहला कॉल कल वहां से बाहर आते ही, टनल से बाहर आते ही उन्होंने अपनी माँ को की थी। क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे और समझने की कोशिश करते क्या हाल है उनका। কাল তো প্রথমে শোভিক আপনাকেই ফোনটা করেছিল, ছাত্রীর দিন একটা কঠিন লড়াই আপনারও গিয়েছে, কেমন আছে ছেলে, কতটা খুশি আপনি? ছেলে ভালোই আছে, যে 17 দিন টানেলে ছিল দেখেই বোঝাই যায় না। সে হাসছে, কথা বলছে যে মা, আমি বলছি না রে, এইখানেও অনেকে আছে, গ্রামের সকলেই এখানে এসেছে, আর সাংবাদিকরাও আছেন এখানে, সামনেই যে কথা হচ্ছে, বললো এখানেও 12-15 হাজার লোক সব হই হই করছে, আমরা 41 জনই আমরা সুরক্ষিত ভালোভাবেই আছি, সব কারো কিছু সেরকমই নেই। আপনাকে দেখছিলাম, এখন আপনার মুখে আপনারও হাসি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু গত 17 দিন আপনি একেবারে কারোর সাথে, আমাদের সাথে কথা বলেনি, ভীষণ কঠিন ছিল না? কঠিন তো ছিলই, যে 17 দিন কিভাবে তাদের দিনগুলো কাটছে, আমরা বাড়িতে, আমরা বাবা মা, আমাদের সব সময় বুক যেন বুকে একটা পাহাড় জমে রয়েছে, না দুটো খাবার সময় মুখ মনে পড়ছে, ঘুমানোর সময় ঘুম ভেঙে গেলে আর মোটে ঘুম ধরছে না। যখন প্রথম 2 দিন খবর পেলাম যে টানেলে ধস খেয়েছে, আমি ভাবতে পারিনি যে আমরা ওকে আর ফিরে পাবো, কিন্তু পরে যখন 2 দিন পর তার একটা ভয়েস রেকর্ড পাঠায়, তখনই সেই গলার আওয়াজ আমি শুনেছি, বলছে এটা তোমার ছেলের গলার আওয়াজ। আমি বলছি হ্যাঁ, ওই মার ছেলের গলার आवाज बुझते पारबो ना। ठीक है, এটা আমার ठीक है শরীরে ऋतिक, কি বলা भले ही हम तो बंगाली ना छात्रों समझ के पाए, लिए लेकिन बहुत माँ की चेष्टा भावनाओं को है। जरूर दरअसल समझ सकते हैं कि कैसे वो जब एक 41 आवाज जिंदगियां समझ बची रहे। तो सभी ने राहत की सांस ली है। एक माँ को जरूर संतोष आया होगा, कल चैन की नींद मिली होगी। लखीमपुर खीरी से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, आशीष श्रीवास्तव, और वहां पर मनदीप के परिवार के साथ वो मौजूद है। परिवार का हाल तो हम जानेंगे ही, लेकिन इस बीच अगर आप उनकी मां के साथ मौजूद हैं तो उनसे पूछिए ये 17 दिन उनके लिए कितने कठिन थे। क्या कभी ऐसा लगा कि मनदीप कभी वापस नहीं आएगा, या हौसला टूटा उनका? नेहा, मैं आपको एक बात बता दूं मंजीत के बारे में, जो कि यहाँ बहरावा गांव है, लखीमपुर से 90 किलोमीटर दूर पे। इनके एक बड़े बेटे थे, वो मुंबई में गए थे काम करने, उनकी डेथ हो गई थी, और ये इकलौते बेटे थे मंजीत, जो उत्तरकाशी में टनल में काम करने गए थे। और अब उनके जब फंस गए थे तब उनकी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि एक बेटा ऑलरेडी पहले ये जो चौधराइन है उनकी माँ खो चुकी थी, और अब ये दूसरा बेटा डर था। लेकिन 7 दिन जब निकले हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, आपका बेटा 7 दिन बाद जब पहले फंसा था तब कैसी स्थिति थी, और जब निकला तब क्या फील कर रही 17 दिन बाद? खुशी है, हमका बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हमारा एक ही बेटा है, चलो निखरिया भगवान। हम तो सरकार का धन्यवाद बोली थी, अपने सरकार उत्तराखंड के बहुत धन्यवाद। हमारे भैया वहाँ काम करने जो काम करते हैं उनको धन्यवाद हम बोलते हैं। हमारे भैया 17 दिन के बाद जब आपकी बातचीत हुई, कैसा लगा आपको? क्योंकि फोन पे आपने बात की बेटे से, क्या कहा उसने? हाल चाल बुझा, मम्मी का हाल है, मुँह अपन अपन बताओ, ठीक हो? हाँ ठीक। चिंता ना करे, आज ही बात दबाव पानी हुई जाइए, आज ही बात 1-2 दिन में बताए। घर में आपने दिए जलाए थे, कल हमने देखा था, और मन्नतें मांगी थी, क्या क्या? हाँ, भगवान से दीपावली फिर करीबा, हमारा जब बेटा आई तब निकल गया है बाहर, तब फिर दिवाली करेंगे दोबारा। उस दिन तो कहाँ करे रहा, कोई नहीं करा रहा दिवाली वाली, परिवार कुछ नहीं। बहनें इंतजार कर रही थी भैया दूज पे। बैठे रक्षा कहते रहा भैया, रचना धरा है, भैया दूज लगाई रचना। और गांव में मन्नतें मांगी है। हाँ, रामायण मानी है काली माता पर, यहाँ कथा 2-3 तीर कथा मानी है, भंडारा है करीबा, भैया हमारे सुरक्षित आ जाए घर पर बढ़िया। आप रसोइये का पिछले 17 दिन से गई भी नहीं है, क्या वजह थी? क्या अपने भैया के चिंता में है, कहाँ जाए, काम सूझत ही, कोई काम न कर पाई, अपने दुख में कोई काम न कर पाई, अपने घर रही थी, पड़े रही थी। आज प्रधानमंत्री ने भी बात की बेटे से, क्या क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री बहुत धन्यवाद, हम तो कही थी नौकरी दे दें। अच्छा। और जनता रोई तो भगवान से ने, जब ना आई तो भगवान से तो रोईबा कि देव हमका भगवान था, तो भगवान से यही प्रार्थना है, बच्चे के यहाँ नौकरी दे दें। अच्छा। तो बेचारे वापस आए हैं, बताओ इतनी भारी जिंदगी रहा है, बेचारे घूम के आए हैं। उम्मीद थी आप लोगों को 17 दिन बाद जिस तरीके से निकल कर आए, कैसी उम्मीद थी इतनी कि जल्दी निकल आएंगे? इतनी
हाँ, यह कहाँ आज निकल जी